चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां। शार्दूल। सूर्यास्वयमसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वयमसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितं पाप्मभ्यस्य पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथान् मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए, तृतीय अंक ना 11 से 20, क्योंकि प्रसंग भी चल रहा है। कहाँ से? 11 से 20 चल रहा है, इसके मध्य में चल रहा है। तब 11 से 20 वाचन कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना। आइए, वसंत तिल का छंद में ना 11 भी है और 12 भी ना। और 11 भी किसने कहा है? किसका वाक् कथन है? 12 भी किनका है ना। आइए, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, आसोतनं नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोऽनुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसो हृदनो प्रसक्त स्पर्शपुरः परिचितो नियतं संताप मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदीयः परहितमूर्च्छाम् आनंदनेन जड़ताम पुरातनोति। आए 13 नंबर पे ना, शिखंडी छंद में रसैरुद्रै छिन्ना यमनसफलागशिखरिणी, रसैरुद्रै छिन्ना यमनसफलागशिखरिणी, तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। कौन गाता भाई ये ना? आइए 14 नंबर पे ना, श्लोक अनुष्टुप छंद में है ना। प्रसादयो मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्रशीतलः अद्याप्यानन्दयति मां तं पुनः क्वासि नन्दिनी
तम पुनः क्वास नंदिनी, यह कौन कहते हैं? आइए, तम पुनः क्वास नंदिनी ना। आइए 15 नंबर ना, मंदाक्रांता, लक्षण आगे पढ़ लीजिए। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, माँ भौ न तो ताद्गुरु चेत, एनोद्गच्छत् विषकिसलय, स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सोतानुलवली, पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां, वारणानां विजेता, यत्कल्याणं वयसि तरुणे, भाजनं तस्य जात। फिर सादुल में ना, लीलोत्खातमिडालकाण्डकवलच्छेदेषु सम्पादिता, पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो, गण्डूषसङ्क्रान्तय, सेकसीकरिणाकरेण विहिता, कामं विरामे पुनः, यस्नेहादनरालनालनलिनी, पत्रात् पत्रं धृतम्। यह किसने कहा भाई? 17 नंबर पे आई ना। ये भी किसमें? अनुष्टुप में ना। अंतःकरण तत्स्व दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, आनंद ग्रंथिरेकोय मापत्तमिति पठ्यते। आइए पुष्पिताग्रा। अयुजिनायुगरे फतो यकारो, योजी च न जौ जरगाश पुष्पित, अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते, यमचिरनिर्गतमुग्धलोलभरहं, मणिमुकुट इवोच्छिका कदम्बे, नादाति स एष वधू सखा शिखंडी। ये कौन कहता भाई? ये 18-19 पे आइए। मालिनी में, किसमें? न माययायुतेयं मालिनी भोगिलोकै, न माययायुतेयं मालिनी भोगिलोकै, न माययायुतेयं मालिनी भोगिलोकै, न माययायुतेयं मालिनी भोगिलोकै, भ्रमेषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तचक्षु, प्रचलितचटोलभ्रू ताण्डवै मण्डयन्ता, करकिशलयतालै मुग्धया नर्तमानं, सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। आइए ठीक। अब ये ठीक, अब इसमें विश्वास चलते ना। ठीक, यह किस छंद में भाई? पुष्पिताग्रा। लक्षण का अपन डायरेक्ट पढ़िए ना। कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब
प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरति गिरमयूर एष दिव्या स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमिति। यह कौन कहता भाई? ठीक, अब आइए चलते हैं जो है पृष्ठ संख्या, अच्छा श्लोक संख्या आ जाइए जो 16 पे। 15 तक हो गया था ना। अच्छा 15 होने के बाद डायरेक्ट आइए जो है ना वाक संख्या जो आप आएंगे 73 ना, वाक संख्या अब जो इसके प्रसंग के बाद ना अभी आपने देखा ना, हाँ आइए सीता जी कहती है भैया ना, अभी इसके पहले ना राजा राम ने कहा था ना, उसके पश्चात जो है सीता कहती हैं जो है अभियुक्तः इदानीं न दीर्घायुः अनया सौम्य दर्शनयः भवतु न, अभियुक्तः इदानीं दीर्घायुः अनया सौम्य दर्शनया भवतु न। अच्छा अब तोड़ेंगे नहीं तो क्या बनेगा भाई? अभियुक्तः इदानीं दीर्घायुरनयः सौम्य दर्शनयः भवतु। ठीक, सौम्य माने तो सुंदर ना, सुंदर दिखने वाली, सौम्य माने सुंदर दिखने वाली। ठीक, अर्थात कहती हैं जो सीता कहती हैं अब जो है इदानीम, इदानीम माने यह, इदानीम माने यह ना, जो है अब यह ना चिरंजीवी लिखा ना, दीर्घायु क्या लिखा है? दीर्घायु। अनया कहाँ का रूप होगा? तृतीया कुछ ना। तो दीर्घायु अनया अर्थात अब, इदानीम माने अब जो है यह, अब यह चिरंजीवी पुत्र न, अब यह चिरंजीवी पुत्र इस न, इस प्रिय दर्शन पत्नी से कभी भी, अच्छा इस प्रिय दर्शन पत्नी से कभी भी क्या ना हो भाई? वियोग ना हो। अभियुक्त लिखा ना, अभियुक्त माने वियोग ना हो। अगर ये लिखता है यहाँ पे वियुक्त, वियुक्त माने और लिखा अवियुक्त, इदानी माने अब जो है ना, जो अब जो है यह ना, यह जो इदानीम दीर्घायु, इदानीम दीर्घायु, यह जो है ना इनकी क्या भाई? यह चिरंजीवी पुत्र। कैसा भाई? कि अभी राजा राम ने इनको क्या कहा था? पीछे देखिए, चिरंजीवी कहा था ना किनको ना। तो अब वही कह रहे हैं भैया, जो अब यह चिरंजीवी पुत्र है इस प्रिय दर्शन पत्नी से, जो उनकी पत्नी है ना, अपने पत्नी से कभी भी क्या ना हो? अभियुक्त ना हो, अपने पत्नी से कभी भी क्या हो? अलग ना हो। ऐसा क्यों कहा भाई सीता ने? क्योंकि देखिए वो स्वयं क्या है? वियोग अवस्था में है, तो उस पीड़ा को समझ रही है ना, तो इसलिए का अच्छा कोई भी माता अपने, कोई भी जो माता है अपने पुत्र को हमेशा क्या खुश देखना चाहती है ना, तो इसलिए कहती भैया कि अब यह चिरंजीवी पुत्र ना जो करिशावक था, अब क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, अब बड़ा हो गया तो विवाह भी कर लिया है। तो कह रहा भैया कि जो यह चिरंजीवी पुत्र है अपने पत्नी से न, इसका कभी भी वियोग न हो, अर्थात अभियुक्त रहे ना, अर्थात कभी वियुक्त न होए, अर्थात अभियुक्त कभी भी अलग ना हो। अभियुक्त का तात्पर्य क्या है? अभियुक्त कभी भी अलग ना हो। अभियुक्त माने क्या होता है? अलग होना। ठीक, अब कैसा पुत्र भाई? दीर्घायु, जो दीर्घायु चिरंजीवी पुत्र न, इदानीम माने यह, जो यह चिरंजीवी पुत्र है इसका अपनी पत्नी से न, लिखा है सौम्य दर्शनया, जो सुंदर दिखने वाली। कौन? पत्नी कैसे नहीं भैया? सुंदर रहे। हथनी कैसी थी? सौम्य दर्शनया न,
बड़े चुन के लिए आए जो पतो हो जो माटे ना। तो जो पत्नी थी इनकी कैसी थी, सौम्य दर्शनया। हाँ, एक हाथी जो माटे वो आक्रमण करे रहा जो माटे दुष्ट हाथी ना, सौम्य। ठीक, तो सुंदर दिखने वाली कौन, आपकी पत्नी ना, वधू से ना अथा अपने पत्नी से कभी भी वियोग ना हो ना। आपका जो है सौम्य दर्शनया दिखने वाली, अर्थात कौन कौन भाई, घर सावक नहीं, उसकी पत्नी का सौम्य दर्शनया, तो ऐसे सुंदर दिखने वाली पत्नी से जो है कभी भी वियुक्त ना हो ना, कभी भी क्या हो, अलग ना हो। ठीक, कि बीच में झगड़ा होते रहे लेकिन तब गाँव में अलग ना हो, या हर घर की कहानी है। ठीक, अब जो है कहते हैं भैया, अब राजा राम कहते हैं सखी ना, सखी वासंती, क्या कहते हैं, अच्छा राम जी किससे को बोलते हैं, वासंती से, और उधर तमसा सीता जी। तो कहती भैया सखी वासंती पश्य कांतानुवृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वस्येन ना। कहते सखी वासंती पश्य। अब वह वासंती को दिखा रहे हैं कौन दिखा रहे भाई, राजा राम वासंती को दिखा रहे भैया। अच्छा, इन्होंने भी क्या सखी शब्द कहा, क्या सखी, क्योंकि सीता की सखी थी, अब सीता की सखी तो इन्हों की सखी ना, इनकी भी सखी होगी ना, तो इसलिए इन्होंने कहा क्या भैया, सखी वासंती पश्य कांता अनुवृत्त, क्या लिखा है, कांता अनुवृत्त चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्स्येन। वत्स्येन माने पुत्र के द्वारा ना, वत्स्येन माने कौन पुत्र के द्वारा, वही कर सावक जो बड़ा हो गया है ना, जो अब जो है बड़ा हो गया है। शिक्षितम माने सीख लिया गया है, शिक्षितम माने सीख लिया गया है। शिक्षितम माने सीख लिया गया है। वत्स्य माने वही कर जो बड़ा हो गया उसके द्वारा, क्या भैया, पुत्र के द्वारा सीख लिया गया है। क्या सीख लिया गया भैया, कहते हैं देखें ना, कांता अनुवृत्त चातुर्यम, कांता को, पत्नी को, अच्छा जो कांता होती है पत्नी भी हो सकती है कांता, प्रेम का भी कांता हो सकती है ना। कांता मतलब जिसको सबसे अधिक चाहे ना, हाँ, एकमात्र पत्नी नहीं, कांता कोई भी हो सकता है जिससे आप अत्यधिक स्नेह करते हैं। हाँ, और कहा गया ना वहाँ कांता सम्मित कहा गया ना, काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विते शिविदर्शते सद्दः परिनिमित्ते कांता सम्मित तयो उपदेश हुजे। काव्य का प्रयोजन में ना हाँ कहा गया कांता माने मतलब जिससे आप अत्यधिक स्नेह करते हैं ना। ठीक, आइए तो कहते हैं, आप यहाँ कहते हैं कांतानुवृत्ति ना, कहते हैं कांतानुवृत्ति, कहते हैं भैया शिक्षितम वत्सले, क्या शिक्षितम वत्सेन, वत्सेन माने पुत्र के द्वारा भैया, शिक्षितम माने सीख लिया गया है। क्या, कांतानुवृत्ति चातुर्यम, पत्नी को कैसे मनाया जाता है ना कांतानुवृत्ति चातुर्यम, पत्नी को कैसे मनाया जाता है, उस विषय में क्या हो गया भैया, शिक्षितम माने सीख लिया गया है। अब नाराज हो गए ना भैया, नहाने गई थी कहाँ, सीता घाट कहाँ है, गोदावरी के दक्षिण, क्षमता जटायु शिखर के दक्षिण में ना, और गोदावरी नदी में ही है ना, जटायु शिखर के दक्षिण, गोदावरी के समीप, गोदावरी में ना, गोदावरी के समीप में क्या है भाई, सीता घाट है। तो अब ये जो है शादी विवाह के पश्चात कहाँ गए थे लोग ना, हनीमून मनाने गए थे ना, तो वहीं जो गज दुष्ट हाथी जो था छेड़ दिया था, अथा रावण छेड़ दिया था। तो
अब देखिए वही राजा राम दिखा रहे हैं किसको, वासंती को। भैया कहन भैया देखो, हे सखी वासंती देखो देखो, जो कौन वत्सेन या पुत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा सीख लिया गया है क्या, कांता नृत्य, कांता को कैसे मनाया जाता है उसकी चपलता निपुणता सीख लिया गया है। अच्छा, जब वह डिस्टर्ब किया था ना, जब उसके द्वारा दुष्ट हाथी के द्वारा ते नाराज हो गए तो ये मनावत रहा हो जो मटे। अच्छा, ये आवे जो इनकी पत्नी थी आने के लिए तैयार नहीं थी लगता है यहाँ पे। ये जबरदस्ती कहना भैया चला चला, हसीनिया का भैया मना करते हैं, हम कम मत लिया जावा, तो जबरदस्ती लिया आए हैं। एक आदि गुस्सान हो जो मटे, और काय खाते गुस्सान हो जो मटे, हाँ तब ओका ये मनावत हैं जो मटे ना। अब हाथ जोड़ के अपन जो मटे ना, तमाम प्रकार की यातनाएं करके जो मटे अपन सोच जो के ना मना रहे हैं जो किसको ना, किसको। अब कैसे मना रहे हैं देखिए, उसको आगे दिया गया है, कैसे मना रहे हैं आगे दिया गया ना, कैसे मनावत हैं। के माध्यम से हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं कि पत्नी को ऐसे, तो वही कहते काव्य में ऐसे अर्थ कहते व्यवहार भी दे, काव्य व्यवहार सिखाता ना। हाँ ये अब भैया कैसे मना रहे हैं, कौन वह कार्य सावक जो बड़ा हो गया है अपने पत्नी को कैसे मना रहा है, उसका प्रसंग आगे दिया गया है ना। अभी इतना कहते हैं भैया कि जो है राजा राम कहते हैं वासंती से ना कि हे सखी पश्य पश्य देखो देखो ना, वस देखो देखो देखो, वत्सेन माने पुत्र के द्वारा, वत्सेन कहाँ रूप है, पुत्र के द्वारा, शिक्षितम माने सीख लिया गया है, क्या सीख लिया गया है, कांता अन्वितम चातुर्यम ना, कांता को मनाने की चतुरता सीख ली गई है, किसके द्वारा ना। वही लिखा ना, इस बच्चे ने अपने प्रीतमा को प्रसन्न करने की चतुरता सीख ली। आइए अब देखिए, कहते हैं लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेषु संपादिता, पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूष संक्रान्तय, सेकशिखरिणा करेण विहित, कामं विरामे पुनर्यस्नेहादनरालनालनलिनी, पत्रात् पत्रं जितं। ठीक है ना, सेकः शिखरिणः करेणः न, सेकः शिखरिणः करेणः विहितः न, कामं विरामे पुनः। कहते भैया देखे, सेकः, सेका माने सिंचन, सेका माने सिंचन न, शिखरिणः, शिखरिणः माने जल कण, शिखरिणः माने जल कण, जैसे फव्वारा देखा था ना, फव्वारा ना। अच्छा, नल अलग होता है, फव्वारा वाला एक अलग सिस्टम लगाए रहते नहाई खाते ना। और जैसे बारिश होता है, देखा बारिश में क्या हुआ था, अच्छा जब बारिश हो रहा है इस समय तो क्या जल कड़ जाता था ना। अब अच्छा, जब कहीं बादल फट जाता तब जल कड़ नहीं होता है, फिर जब कहीं बादल फटता है तो जल कड़ नहीं आता वो। हाँ, वो नल की तरह हुआ था, जो माटे पंपू सेट की तरह। अब तो वही लिखा है, सेका माने सिंचन ना, सेका माने सिंचन, शिखरिणा माने भैया जल कण, करण माने सूर्ण भाई, हाथी के भाई का हाथ पैर का है सब सूढ़, तब हाथ का होकर सूढ़ है ना। तो करेण माने किसके, अपने मुख के द्वारा भाई, अपने मुख के द्वारा करेण। सेका माने सिंचन, और कैसा जल कड़ों से फुहारा मार रहा है, क्या मारा भाई, किसको, अब मनावत बाटे, देखा कैसे कैसे मनावत बाटे ना। अब कहाँ गया भाई, गोदावरी में सीता घाट में नहाने गया भैया ना, तो वहीं जो नाराज हो गई है कौन,
इनके पत्नी। अब अपने पत्नी को भैया कैसे मना रहे हैं, कह रहे फुहारा मार मार के करते ना, कैसे फुहारा आगे मारते हैं ना। तो सेका सी करीणा करेण, करेण माने सूंड के द्वारा ना, अपने मुख के द्वारा जो है ना, सेका माने फुहारा ना, फुहारा मारे ना, सिंचन कर रहे हैं, सींच रहे हैं, कैसे सी करीणा जल कणों से, इनाई डालते मान जो माटे पंप से टाइप को जो माटे एकदम मारते हैं ऐसा ना, फुहारा के माध्यम से ना। तो ठीक फुहारा टाइप के जो माटे है ना। अच्छा हाथी को क्या है, पानी क्या बहुत पसंद है ना। देखा हमेशा फुहारा मारता रहता, कोई नहीं रखता अपने ऊपर मारता उठा के ऐसे जो माटे, देखे नहीं देखे ना। पानी पिया भाई कुछ बचाया रहता जो मारे सूढ़ में, और फिर अपने ऊपर छिट्टा मारा था। तो उसको क्या है, पानी बहुत प्रिय है ना, फुहारा जो है प्रिय है उनको। तो वही भैया क्या कर रहे हैं, करेण माने सूंड के द्वारा, सेका माने सिंचन कर रहे हैं, कैसे जल कणों से, जल कणों के लिखा ना, सी करेणा माने जल कणों के द्वारा ना। लिखा कामे विराम, लिखा है कामे विरामे पुनः ना, कामे विरामे पुनः। अच्छा कार्य के समाप्त होने पर, इसका मतलब क्या है, कामम विरामे पुनः, काम के समाप्त होने पर, इसका यहाँ तात्पर्य है। अच्छा आओ देखा भैया, अच्छा ये सब काहे करते बाटे, यत स्नेहात प्रेम के कारण भैया, काहे करते बा, प्रेम अपना, ठीक, यत स्नेहात में प्रेम के कारण, ठीक। और देखा भैया लिखा हुआ लीलोत्खात, क्या लिखा हुआ ना, लीलोत्खात, उत्खात माने उखाड़ना ना। अच्छा लीला ना, कथे अनायास पूर्वक, कैसे कथे लील। अच्छा यह तो स्नेहार माने प्रेम के कारण, किसी कारण, प्रेम के कारण लिखा ना, लीला ना, लीलो अर्थात अनायास ही, लीला माने अनायास, अनायास ही, उत्खात माने उखाड़े हुए, उत्खात माने किन अनायास ही, मतलब जो मटे उखाड़े हुए, क्या लिखा है, उत्खात मृणाल कांड कवल, क्या है, मृणाल कांड कवल ना, मृणाल कांड कवल छेदेशु संपादिता, अर्थात उखाड़े हुए कमल दंड के ग्रासों के ना, कमल दंड को ग्रासों के समूहों के लिखा हुआ, छेदेश माने अंत में, छेदेश माने अंत में, जो हमारा जो कमल, अच्छा उसको कमल लाल क्या है, प्रिय है किसको, कमल लाल क्या खाता है, उसको बहुत प्रिय है किसको, हाथी को। तो नीचे वाला कमल लाल खा ले मान ला, तो ऊपर वाला का पत्ता बचा जो ना, छाता टाइप का ना, ऊपर वाला पत्ता बचा, नीचे वाला तो खा ले इसके, कमल लाल को कौन, हाथी खा लेता है। तो वही लिखा, मृणाल कांड कवलः छेदेषु संपादितः ना, अर्थात कमल दंड के ग्रासों के अंत में लिखा है, पुष्यत, पुष्यत माने होता खिला हुआ, पुष्यत माने या खिले हुए, पुष्कर माने होता कमल, पुष्कर माने तो खिले हुए कमलों से, वासितस माने होता सुगंधित, वासितस माने तो वासित माने होता सुगंध, वासित माने सुगंध। तो कहते हैं भैया कि कमल दंड के ग्रासों के अंत में खिले हुए कमलों से सुगंधित, फिर लिखा पयसः ना, जल के गंडूस संक्रांतयः, जल के कुल्ले से ना, जल के कुल्ले से, ठीक है। अब जो हमारा क्या है, जो मैंने बताया कमल होता है, तो एक कमल जो दंड होता है, कमल नाल होता है, कमल नाल को कौन, हाथी तो खा लिया, तो उसमें क्या कमल बचा है ऊपर वाला हिस्सा ना। तो जब ऊपर वाला बचा है, तो पयसा गंडूस संक्रांत, पैसा माने जल, अच्छा वह अब क्या करा, गंडूस माने कुल्ला ना, गंडूस माने ओ के ऊपर कुल्ला मारते के ऊपर
हथनी के ऊपर ना। और अच्छा जो जल बाटे, जल कैसे बा? गंधौरा जलना है, कैसा है जो जल है? कैसा है? जो कमल लाल दंड से जो खा लिया, हटा दिया गया है, कमल लाल दंड के ऊपर वाला लिखा ना अंतेशु, कमल जो नाल के जो दंड है उसका ऊपर वाला हिस्सा ना। जब नीचे वाला खा रहे हैं तो ऊपर वाला हाथी क्या फेंक दिया होगा नीचे, कहाँ पे? जल में। जब वह जल में कमल गया तो क्या हो गया? जो जल क्या हो गया? सुगंधित हो गया। तो ऐसे सुगंधित जल से जो है गंडू संक्रांत है, ऐसे जल से क्या कर रहा भाई ना, किकरे ऊपर जो ना। अब देखे होगा ना इसे पार्क में से होता है ना, जहाँ जल पार्क रहा था, जहाँ ना क्या बोलते हैं वो, जहाँ जल पार्क रहा था, वाटर पार्क। वहाँ जब जखन नहा याद हो देखा, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका जब नहा जाते हैं, देखा मैं कुल्ला का ओंकर ऊपर और ना देखा ऐसे पानी फेंका था ऐसे जो मटे ना। करते हैं नहीं करते हैं? अब ठीक भाई देखा हम वैसे देखे ना, हम टीवी में देखे बताओ थे ना, फिल्म में। अब ठीक अब ऐसा हो तो हो जो माटे ना, ठीक। तो गांडो संक्रांत है ना, पयसः गांडोसः संक्रांतयः। और भैया देखिए कहते हैं जो ठीक कुल्ले, अच्छा प्रेतमा के मुख में छोड़े ना, अब उनके ऊपर पानी से मारते हैं, उनके ऊपर कुल्ला करते हैं ना, ठीक। फिर कहते भाई जल कणों से लिखा ना, फिर सेका से करना था, जल कणों से पूर्ण करण माने अपने सूर्ण के द्वारा ना उसने अच्छी तरह उसको स्नान कराया। किसको भाई? प्रेम को स्नान करा का है। देखा अब गाय हाथी जो दुष्ट हाथी छू ले हो, ठीक है, टच कर हो है ना भैया, आई हो तब तो झगड़ा करे रहा। अच्छा क्यों? देखा रास्ते में जाते क्यों द्वारा पत्नी के मैं कुछ अपशब्द बोल दे, या प्रेम का कोई ना क्यों बोल दे, शक्ति डबल हो जाता है, हो तो नहीं होता ही कि कैसे बोल दे सी, एक हिम्मत कैसे बढ़ा, डबल शक्ति हो जाता उसमें ना। तो अब हो जो मैं डबल शक्ति आ गिरा ना, एक पत्नी के जो ना डिस्टर्ब छेड़ दिया था कौन, तो डबल शक्ति आ गया। डबल शक्ति के बाद जो मटे इनका जो मटे हराए देश पराजित के देश ना। अब फिर पराजित करे बाद भैया हथनी कदवा भाई हमका कहीं लिया क्या है, हम तो मना करते मत लिया क्या है। तब जहाँ टच करे रहा हो तो वहाँ फुहारा के माध्यम से है ना तो अब जो मटे ऐसे करे हो भैया, क्या भैया अब तो भैया अब जो मैं फव्वारा के माध्यम से हम तो का नहवा दे है ना, जहाँ टच करे तो बटे हम नहवा देते हैं, ठीक। अब कैसे जल से भैया? सुगंधित इत्र द्वारा जल से, ठीक। अब वही लिखा सेकः से करिणा करण ना, तो अपने करेण माने अपने सोनों से जो है फव्वारा के माध्यम से, अपने सोनों से जो फव्वारा के माध्यम से उसको क्या स्नान कराया ना, किनको? ठीक। फिर आओ नीचे आइए, देखिए अब किस कारण भाई? यत स्नेहाद, प्रेम के कारण। किसके कारण भाई? प्रेम के कारण। फिर कल लिखा है यत स्नेहाद अनराल नाल नलिनी ना, अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धृतम, धृतम माने धारण किया, धृतम माने अच्छा शब्द कोश के दृष्टि से जो है यह जो शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है अनराल माने क्या होता है? सीधा। अनराल माने, अराल माने न अराल इति अनराल, न अराल इति अनराल। तो जानते रहे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता भैया, अनराल माने सीधा कि अराल माने सीधा? हाँ, अनराल माने सीधा कि अराल माने? अब 2 दिन बाद पूछा भी काम ना इस, हाँ शब्द कोश के दृष्टि से मतलब यह पूछा जा सकता है कि हाँ कि अनराल माने क्या होता है? टेढ़ा कि सीधा? सीधा ना।
तो कहते भैया अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धृतम ना, ठीक। और फिर कहते हैं जो ठीक स्नान, अच्छा स्नान कराने के बाद देखा भैया फिर क्या गैस अंत में जो सीधी नाल, कैसे भाई अनराल, अनराल माने तो अनराल अच्छा कमल पत्र रूपी छाते से, जो कमल बा ना, तो कमल वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है देखा कितना चौड़ा रहता है ना पत्ता रहता है बड़ा बड़ा, तो वही पत्ते का बना छाता बना इसका ना। तो सीधे अब कैसे बा सीधा बा, टेढ़ा नहीं बा, अगर टेढ़ा झुक जाए इधर सीधा। जो अनराल नाल है कैसा भैया सीधा है ना, तो कहते सीधी नाल वाले कमल पत्र रूपी छातों को उसके ऊपर लगाया, मतलब वो आगे आगे चलते भाई पीछे पीछे, हथनी आगे आगे पीछे पीछे ना, हाँ हल्का पीछे रहे हो ना जो मटई, ऐसे दिखावत रहो जो मटई, ऐसे करके जो मटई सोने से ऐसे उठाए वैसे ना। अब बगले रहे चले गए तुम ऐसे चल ही ना पाए फिर ना, फिर एक का छाता दिखा कि आगे चले, मैं हल्का पीछे रहो तभी दिखाए ना। अगर बगल रहते भैया इनके छाता दिखा तो चलते कैसे वो ना। तो जो बाटे हथनी आगे आगे पीछे पीछे चलते बाटे के, अब मनावत बन के कम मना दो बाटे तक गाना सुने में धूप में ना निकला करो, हाँ तही खादे माटे छाता लाई के जो माटे ना पीछे पीछे जो माटे के जात बा ना, वही गज सावक जो अब बड़ा हो गया है ना। अच्छा वही दिखा रहे हैं, राजा राम दिखा रहे हैं किसको, वासंती को भैया देखा ना, लिखा है कांतान्वित चातुर्यम ना सखी वासंती पश्य पश्य देखो ना, वस्सेन माने शिक्षितम माने कांतानुवृत्त चातुर्यम, तो वही मना रहा भैया कि मान जाना ना, किसी प्रकार से जो है यत्न प्रयत्न करके वो मना रहा है भैया कि हो यह गलती होगी, अब तो हरे बात मानम जो माटे अपने मन के ना करब हम जो ना जो उनका वही होए, तमाम प्रकार के जो माटे हाँ क्षमा मांग रहा है भैया, कान पकड़ रहा होगा जो अपना जो है ना। अच्छा होता नहीं होता ही, अब अनुभवी लोग बताएं, आइए। अच्छा ऐसा होता नहीं होता है ना, ठीक। तो वही भैया ना हाँ तो वही सिखा काव्यम यस्य अर्थ कहते व्यवहार विधे, पत्नी का भी गुस्सा हो जाए भैया गर्मियों में टाइम रख बाहर या छाता होता तो लग जाए भाई ना। अब कहने का तात्पर्य है भैया समझ लग हमारे गलती बात रही ना, हाँ तो यह तो स्नेहात ना, गलती ना रहे तब वो गलती मान ले है, शांति चाहे तब हाँ आइए। तो लिखा है यद स्नेहात, अच्छा यह सब क्यों कर रहा है भाई, किस कर रहा भाई, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण यद स्नेहात, प्रेम के कारण भाई से करेना, प्रेम के कारण ही वह अपने सूलों से जल कणों के माध्यम से अथवा फव्वारा के माध्यम से सींच रहा है ना, फव्वारा मार रहा है किसके ऊपर, अच्छा ना। अब फव्वारा अच्छा लगभग करता, अच्छा देखा एक टोटी रहा था जो हमारे जल रहा था ना वो निकलता, अब फव्वारा वाला नहाए में देखा कौन में अच्छा फव्वारा ना, एक दोनों ऑप्शन रहा था कि फव्वारा से नहाबा कि जल वाले से नहाबा ना। अब फव्वारा में जो मटे जो फव्वारा में जल भी क्या कम लगा था ना। आइए तो वही यद स्नेहात प्रेम के कारण ना, और गंडूस संक्रांत है, अच्छा मोहे में पानी भर भर के कुल्ली मार दो बाटे
ना, मोहे में सूंड में पानी भर भर के कुल्ली मारता बाटे ऐसे जो मटे। ठीक, और जल कैसे बा भैया? गंदौरा जल नहीं बाटे, गंदा जल नहीं है। वह जल कैसा है तो कहते पुष्यत, कैसे ले? पुष्यत पुष्कर वासितस्य, पुष्यत पुष्कर वासितस्य, अर्थात पुष्यत माने खिले हुए ना, खिले हुए कमल ना, खिले हुए कमल से सुगंधित, खिले हुए कमल से सुगंधित छेदेशु, अर्थात उसके जो है प्रांत अंतिम वाला ना, अगर नीचे से देखेंगे तो अंतिम वाला जो भाग है उसके द्वारा क्या है? सुगंधित। क्योंकि कमल नाल जो है हाथी जब खा लेता है तो ऊपर वाला हिस्सा बचता है, तो वो जब ऊपर वाला हिस्सा बचता है तो उसको कहाँ? जल में कहाँ फेंकता है? तो उसके कारण क्या है? जो जल है सुगंधित हो जाता है। ऐसे सुगंधित जल से के द्वारा जो है गंडूस संक्रांतयः क्या, और क्या है? सेका न, सेका सीकरिणः करेणः क्या? यद स्नेहात्, प्रेम के कारण। ठीक, और भैया कैसे लिखा देखा? लीलोत्खात मृणाल कांड न, लीलोत्खात मृणाल कांड न, और जो अनायास, क्या भाई? अनायास न, लीलो माने अनायास, लीला पूर्वक, कहते ना लीला पूर्वक माने लीला मतलब अनायास, अनायास अर्थात कमल दंड के ग्रासों के ना, कमल दंड के ग्रासों के। लिखा है छेदेश माने अंत, अंत माने कौन? अगर नीचे से अगर देखेंगे हम तो अंत कहाँ? ऊपर। तो कमल जो कमल नाल खा लेता है तो ऊपर वाला हिस्सा बचता है, तो वही लिखा है छेदेशु संपादितः। ठीक, और यह सब संपादितः, और पैसा गंडूस संक्रांत या कुल्ली भर भर के जल का लिखा पैसा, क्या लिखा है? तो यहाँ पैसा माने जल से, पैसा माने तो जल से कंडूस संक्रांत या जल से कुल्ली कर रहा है, कुल्ला कर रहा है कौन? ऐसे भर भर के कुल्ला के ऐसे ऊपर मुँह में डाला तो बाटे मैं फेंक रहा है ऐसे जो कौन ना। और जल कैसा है भैया? जल कैसा है? पुष्यत पुष्कर वासितस्य पयसः, पैसा कैसा है? पुष्यत पुष्कर वासितस्य पयसः, ऐसे पैसा के माध्यम से गंडूस संक्रांतय। अच्छा, गंडूस संक्रांत क्यों कर रहा भाई? यद स्नेहात, या तो प्रेम के कारण। क्यों कर रहा भाई? प्रेम के कारण। अच्छा, प्रेम के कारण ही क्या है? अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धितम, धितम माने धारण किया हुआ है क्या? कमल नाल। अब कैसे? सीधा ना, कमल नाल के पत्ते को, और कमल नाल का कमल नाल कैसा भाई? सीधा ना, छतरी छाता की तरह ना, ऐसे पत्तों को धारण, धृतम माने धारण किया हुआ है कौन? कर साहब। अच्छा, ऐसे कर साहब धारण किया हुआ ना, अतः हथनी के पीछे पीछे ना, अपने पत्नी के पीछे पीछे ना उसको क्या छाता के माध्यम से ढका हुआ है कौन? कि धूप उप ना लगे जो मटे ना, हाँ धूप ना लगे खरे वजह जो मटे छाता। अच्छा, ये सब कहाँ करते बाटे? यत स्नेहात, प्रेम के कारण। किस कारण भाई? प्रेम के कारण। ठीक, कुछ समझ में आई वाला पंक्ति हो? कुछ समझ में आया? अनराल माने, अराल माने आगे चले, आगे चल के मैं पुनः बताऊं कि इसको आगे मैं चलूं, पुनः बताऊं कि आगे मैं चलूं। चलिए आइए। अब सीता कहते भाई देखा। अच्छा, यह कौन कहता है? यह अस्मिन जो श्लोक है यह कौन कहता है भाई? किससे कह रहे हैं?
ना, क्योंकि आपने पहले देखा ना कि उन्होंने कहा भैया शिक्षितम वस्तेन, शिक्षितम माने सीख लिया गया है, वस्तेन माने पुत्र के द्वारा, क्या कांतान्वित चातुर्यम ना, कांता को पत्नी को प्रसन्न करने की निपुणता सीख लिया है, कैसे मनाया जाता है पत्नी को ना, यह सब सीख लिया है कौन, अर्थात सर्वगुण संपन्न हो गया है कौन, और बलशाली भी है कौन ना, हाँ लिखा ना वारणा नाम विजेता, ठीक। तो इसलिए यह कथन किनका है, अगर आ जाता भैया यद स्नेहाद अनराल नाल पत्रात पत्रम धितम ना, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है ना, किससे कह रहे हैं भैया, आइए फिर सीता जी कहती भैया भगवती तम से अयम तावत ईदृशः ना, लिखा है तावदीदृशो, क्या लिखा है तावदीदृश अर्थात तावत ईदृशः जातः, तौ क्या लिखा है तौ पुनः न जानामि न, तौ पुनः न जानामि एतावतः न एतावतः कालेन कुशलवौ कीदृशौ संवृत्ता न संवृत्ताविति न संवृत्ताविति, कहते हैं भैया भगवती तम से, तब भगवती कहाँ ग्रुप है, कहाँ ग्रुप है, संबोधन का है, और तम से कहाँ ग्रुप है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब मूल शब्द क्या है, जैसे नदी है, नदी के संबोधन में क्या बनता है नदी न, तमसा शब्द है, जैसे रमा शब्द है, संबोधन में क्या बनता है, तो तमसा का ना, आइए तो कहते भगवती तमसे ना, कहते भगवती तमसा ना, कहते भगवती तमसा अयम, अयम माने यह, अयम माने ना, अयम माने यह कौन, करिसावक, अयम माने कौन, तो अयम आया है किसके लिए, करिसावक के लिए, ठीक, करिसावक, तावत ईदृशः न, तावत अर्थात इतना बड़ा हो गया है, तावत ईदृशः इस प्रकार का हो गया है ना, इस प्रकार का हो गया था, इतना बड़ा हो गया है, तावत ईदृशः, तावत माने इस प्रकार का है, इतना बड़ा हो गया है ना, कहते जातः तौ पुनः न जानामि एतावतः, फिर कहते पता नहीं ना, जानामि एतावतः, कहते पता नहीं इतने समय में, पता नहीं इतने समय में, वे लिखा है तौ न, तौ माने वे दोनों कौन, कुश और लव ना, तब माने वे दोनों कौन, कुश और लव, कैसे अर्थात कितने बड़े हो गए होंगे ना, कुश लवो कीदृशः ना, कुश लवो कीदृशौ संवृत्ताविति, अर्थात कैसे हो गए होंगे, अर्थात कितने बड़े हो गए होंगे, अर्थात कीदृशः किस प्रकार के हो गए होंगे, कुशलवो कीदृशौ किस प्रकार के हो गए होंगे ना, अर्थात कितने बड़े हो गए होंगे, कौन, यहाँ आया जाता माने पुत्र, जाता माने अजाता माने पुत्री, जाता माने पुत्री, अजाता माने पुत्र, तो पुत्र के लिए आया ना, और तव माने कौन भाई, यहाँ है ना जाता, उससे तव पुनः न, तव पुनः न, तव माने कौन, वे दोनों कौन, कुश और लव के लिए आया है ना, जानामी ना, पता नहीं, जानामी माने जानामी न पुनः ना, मैं नहीं जानती जो है, मैं नहीं जानती भैया कितने बड़े हो गए होंगे ना, कौन कर रहा भाई, सीता जी कह रही हैं ना, कि पता नहीं या तो मैं नहीं जानती हूँ ना, पता नहीं या मैं नहीं जानती हूँ कि इस समय ना, अस्मिन समय, अस्मिन काले लिखा ना, कालेन लिखा ना, कालेन, कालेन माने इस समय ना, अस्मिन कालेन इस समय, वे दोनों तव वे दोनों कीदृशौ
था जो कुश लवौ कीदृशौ, जो कुश और लव हैं कैसे या कितने बड़े हो गए होंगे, क्या किस प्रकार के हो गए होंगे ना। ऐसा कौन कह रहा है भाई, कौन करें, किससे, कहते भगवती तम से अयम, अयम ना, अयम माने यह कार्य सावक तो ऐसा है, अतः यह कार्य सावक तो इतना बड़ा हो गया है। कार्य सावक तो जब मैं इसको छोड़ के गई थी छोटा सा था ना, इसको मैं सल्लकी पल्लवाग्रही ना, इसको मैं सल्लकी के पल्लव के अग्रभाग के द्वारा मैं इसको पाली पोसी थी, किसको, लेकिन वो छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अयम तावत ईदृशः जातः, अयम माने यह, तावत माने ईदृशः इस प्रकार का हो गया है, कौन, और पता नहीं ना, पुनः न जानामि, पुनः न जानामि, एतावतः पुनः न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ, तव माने कौन, वे दोनों, अर्थात कौन, कालेन माने इस समय ना, कालेन माने कहते अस्मिन कालेन इस समय, कुशलवो कीदृशौ संवृत्तः, संवृत्तौ इति ना, संवृत्तौ इति ना, संवृत्तौ इति इस समय वह कैसे हो गए होंगे या कितने बड़े हो गए होंगे या किस प्रकार के हो गए होंगे ना, मैं नहीं जानती हूँ। कौन कर रहा है, लिखा जानामि, अहम न जानामि, अहम मैं नहीं जानती हूँ न, कि कुछ लवो कीदृशौ, कुछ और लव किस प्रकार का हो गए या किस प्रकार के हो गए होंगे या कितना बड़ा, कितने बड़े हो गए होंगे ना, वे दोनों पुत्र कितने बड़े हो गए होंगे, या अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। कालेन माने इस समय, क्योंकि जब उन्होंने देखा, सीता जी ने देखा किसको, करिसावक को देखा, तो उनको कुशलव को याद आ गया ना, कुशलव की, ठीक। फिर तमसा कहती ना, तमसा कहती है भैया यादृशः अयम ना, क्या कहते हैं, यादृशः अयम तादृशौ तौ अपि, क्या लिखा, तौ अपि, कौन संधि है यहाँ पे, तावप लिखा ना, तावपि लिखा है, तावप लिखा ना, ठीक है, यहाँ तौ प्लस अपि, कौन संधि होगा ना, तौ माने ना, अया संधि होगा, तो लिखा ना, तमसा कहते भैया यादृशः अयम, अयम माने यह कौन, यहाँ का सावक, क्योंकि ऊपर भी आया था ना, अयम किसके लिए आया था, अयम गज सावक के लिए आया था, तो यादृशः अयम तादृशौ तौ अपि, तौ माने वे दोनों भी, तौ माने वे दोनों मतलब कुश और लव भी, कौन, कुश और लव भी ना, अर्थात यादृशा जैसा है, जिस प्रकार से ये है, अयम माने यह, जिस प्रकार से यह गसावक है, तादृशौ उसी प्रकार ना, उसी प्रकार वे दोनों भी होंगे, उसी प्रकार क्या होंगे, यह कौन कहता है, तो यादृशो अयम, यादृशो अयम ना, तादृशौ तावपि, तौ अपि, तो याद अयम माने यह, अयम माने यह कौन ना, यह गसावक जिस प्रकार से है ना, यह जो गसावक है, करिसावक है, बड़ा हो गया तो इस समय जो है जिस प्रकार से है, तादृशौ तौ, तौ माने वे दोनों भी ना, वे दोनों भी ना इसी प्रकार से हो गए होंगे ना, किस प्रकार से हो, जैसे करिसावक है उसी प्रकार से कुश और लव भी हो गए होंगे, अर्थात बड़े हो गए होंगे ना। ऐसा कौन कह रहा भैया, किससे कह रही है, अच्छा क्यों कह रही है भैया, भैया पूछ रही थे ना भैया, सीता जी पूछी थी ना भैया कि वे दोनों ना, अहम न जानामि, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार या कैसे हैं, कितने बड़े हो गए होंगे, यह प्रश्न करती है ना, यह प्रश्न करती है किससे, कि अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ कि वे दोनों, तव माने वे दोनों था कुशलयो हो ना,
किस प्रकार के हो गए होंगे यह मैं नहीं जानती हूँ न। यह कौन कहता है? तो उसी का उत्तर कौन दे रहा है भाई? तमसा कहते हैं अयम या दिशा, अयम माने यह करिसावक जितना बड़ा हो गया है न, तव माने वे दोनों भी उसी प्रकार के हो गए होंगे न। कौन कहता है? अब सीता जी कहते हैं न ईदृशः न ईदृश्यस्मि न ईदृशः अस्मि मंदभाग्नि, ईदृश्यः न ईदृश्यः अस्मि मंदभाग्नि, अस्या न केवलम आर्पुत्र विरह पुत्र विरह अपि, लिखा ना पुत्र विरहो अपि लिखा है, विरहोपि, तो पुत्र विरह अपि कहते ईदृश्य है ना, ईदृश्य अस्मि कहते मैं ऐसे ना, मैं क्या अस्मि माने हूँ, अस्मि माने कौन? अहम अस्मि, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ ना। लिखा ना यादृश्य माने, यादृश्य माने ऐसी ना, ऐसी अहम अस्मि, ऐसी मैं हूँ। कैसी मैं हूँ? ऐसी मैं मंदभाग्नि हूँ, ऐसी मैं मंदभाग्नि हूँ। यस्या माने जिसका ना, किसके लिए आया भाई? ना सीता जी के लिए। यस्या माने जिसका, न केवलम आर्पुत्र विरह, जिसका केवल आत्पुत्र से विरह ही नहीं, अपितु जो है पुत्र विरह अपि, पुत्र का भी विरह है। किसका भाई? कहते मैं ऐसी अभाग्नि हूँ जिसका केवल अपने पद से ही वियोग नहीं, अपितु अपने पुत्र से भी वियोग है। कौन कह रहा है? कहते ईदृशम अस्मि माने हूँ न, अहम मंदभाग्नि, अथा मैं ऐसी मंदभाग्नि हूँ, मैं ऐसी या इस प्रकार की मैं ऐसी मंदभाग्नि हूँ न। यस्या माने जिसका, न केवलम आर पुत्र विरह, न केवल पति का वियोग है, बल्कि अपितु किसके साथ भाई? पुत्र विरह पे, पुत्र का भी विरह है। एक तो पति का वियोग तो है ही है ना, ठीक। और पुत्र भी जो है, देखिए जब पुत्र जो है दुग्ध छोड़ देते हैं तो उनको एडमिशन कौन कराता है? उनका जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कौन कराता है भाई? गंगा जी एडमिशन कराती है। तो अब मान लो 2 साल का रहा वहीं, तब चला गया वहीं ना, तब चला गया। तब से जो मटे, एक तो ऊपर से पुत्र का, एक तो ऊपर से पति का वियोग था, और ऊपर से जो है पुत्र का वियोग है ना। आइए छोड़ा, आगे चलें। फिर तमसा कौन कहता भैया? तमसा कहती भैया भवितव्य, क्या कहते हैं? भवितव्य इयम ईदृशी है ना, भवितव्यता इयम ईदृशी, क्या है? भवितव्यता क्या लिखा है? भवितव्यता इयम ईदृशी। अच्छा, इसी प्रकार का एक आया है श्लोक जो है ना, पंक्ति आए है शिष्य उसमें अभिज्ञान में, भवितव्या द्वारा ना, भवितव्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति ना। आया नहीं आया है? किस में आया है? होनहार वाली जो घटना है वह कौन जानता है? कब घट जाए ना, जब उनकी जो है दाहिना भुजा फड़कता है। हाँ, अच्छा कौन भुजा फड़कता है ना, तभी उनके मुख से निकलता है ना, भवितव्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति ना। प्रबल होने वाली घटना को कौन टाल सकता है? जो होने वाला है तो होगा ही ना।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या आया भाई, भवितव्यता क्या आया, भवितव्यता इयम ईदृशी, क्या है, भवितव्यता इयम ईदृशी, अर्थात यह ऐसी होनहार ही है ना, यह ऐसी होनहार ही है। भाई आप कह रहे हैं भैया ऐसा घटना होना ही था ना, यह ऐसी होनहार ही है, कौन कहता भाई? अगर पूछा जाए कि भवितव्यता इयम ईदृशी ना, यह किसने कहा? यह अर्थात यह ऐसी होनहार ही है, कौन कह रहा भाई? किससे कह रहे हैं भाई? अच्छा, अब सीता जी कहते हैं भैया, इसके बाद कौन कहता है? सीता जी कहते हैं किम वा मया प्रसूतया ना, किम वा मया प्रसूतया एनैतादृशं मम पुत्रकयो न, मम पुत्रकयो एषद विरल धवल दशन कोडमल उज्ज्वलम अनुबद्ध मुग्ध काकल विहसितम न नित्य उज्ज्वलम न मुख पुंडरीकयुगलम न परिचिम्बितम आरपुत्रेण। अब देखिए लिखा हुआ किम वा मया प्रसूतया है ना, कहते किम माने क्या ना, कहते अथवा मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, किम वा मया प्रसूतया ना, मेरे पुत्र में, किम वा मया माने, मया कहाँ ग्रुप है, अब प्रसूतया ना, कहते ठीक है, मया माने मेरे द्वारा ना, पुत्र प्रसूतया माने पुत्र उत्पन्न करने से किम वा ना, क्या लाभ ना, क्या फायदा, जब विरह है ना, वियोग है, तब मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, ऐसा कौन कह रहा है ना। फिर कहते ए नैता ना, एनैतादिशम मम, ठीक, कहते हैं यदि इस प्रकार के ना, कहती हैं यदि इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्र के, लिखा ना, अर्थात यदि इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्रों के कुछ, लिखा पुत्र कयो माने दोनों, क्या लिखा है, पुत्र कयो लिखा है, पुत्र कयो माने, पुत्र कयो कहाँ ग्रुप होगा भाई ना, तो यदि इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्रों के, षष्ठी लिखा पुत्र कयो हो ईसद विरल, अर्थात दोनों पुत्र कुछ, विरल माने दूर ना, विरल माने विरल और सघन माने नज़दीक, हाँ थोड़ा दूर, सघन माने नज़दीक, विरल माने दूर ना, कहते हाँ कम, कहते यदि इस प्रकार से ना मेरे दोनों पुत्रों के, अर्थात पुत्र कयो माने मेरे ना, मम पुत्र कयो, मम रूप कहाँ का है, षष्ठी ना, मम पुत्र कयो, अर्थात मेरे, मम माने मेरे, पुत्र कयो मतलब दोनों पुत्रों के ना, क्या भाई, ईसद माने कुछ, थोड़ा, ईसद क्या भाई, विरल धवल दशन कोड ना, कोडमल माने कली, उज्ज्वल माने सफ़ेद ना, उज्ज्वलम अनुबद्ध मुग्ध काकली विहस्त माने तोतली बोली, काकली माने भाई काकली भी हंसता माने तोतली बोली। तो छोटे छोटे बच्चे होते कैसे बोलते हैं, देखे एग्जाम्पल तौर पर देख ला, मैं दौर से हम ट्यारा दौरा थी मुन्नू ना, एग्जाम्पल के तौर में जो बाटे ना, हाँ
एग्ज़ाम अच्छा भी लगता है ना। हाँ तो भाई तो भाई इसमें दिखाना भी नहीं पड़ेगा ना आपको, आपकी देखते रहते हैं बराबर, यहाँ भी देख रहे हैं ना। अच्छा वैसे भी देखते हैं, मान लें इधर ये पक्ष ना देख पाओ जो माटे, क्योंकि जो इधर लड़के होते बच्चों कम खिलाते हैं ना, ये पक्ष वाले लड़कन ज़्यादा खिलावते हैं ना। तब देखिए ना तो प्रत्यक्ष के रूप में चुन्नू देख ले मुन्नू के ना। अब तो वही कह रहे हैं, सीता जी कह रहे हैं भैया मामा पुत्र का यो हो, मामा मेरे ना, मेरे दोनों पुत्रों के ईसद माने कुछ ना, ईसद माने कुछ, बिरल और धवल माने श्वेत, और भैया धवल 10 लिखा है, दसन कुडमल, और कलियों के तुल्य, कुडमल माने कली, कलियों के तुल्य क्या भाई, कलियों के तुल्य का सुंदर दांतों से उज्ज्वल ना, कुडमल उज्ज्वलम, अच्छा सुंदर दांतों से उज्ज्वल, और का भाई निरंतर मनोहर लिखा ना, अनुबद्ध मुग्ध काक, मुग्ध माने मनोहर, मुग्ध माने, अब मुग्ध पे हमका याद आ गया, कल का मुग्ध ना। अच्छा मुग्ध है क्या भाई, अर्थ विस्तार है, असंकोच से क्या है, अतपकर से क्या है, बताओ प्रवक्ता वाले बताओ भाई, मुग्ध क्या है, संकोच है, उत्कर्ष से अपकर्ष से क्या है, हाँ अपकर्ष से उत्कर्ष से क्या है, पहले देखिए ये आपका उत्कर्ष है क्या है, पहले मुग्ध माने था मूर्ख, पहले मुग्ध माने मूर्ख था, तो क्या ना अपकर्ष था क्या था, न्यून अर्थ में था, क्या था न्यून, अपकर्ष में, अब मुग्ध माने मोहित, मुग्ध माने अब क्या उत्कर्ष अर्थ में आ गया, किसमें ना, पहले मुग्ध माने हाँ मुग्ध माने पहले मूर्ख था, पहले मुग्ध माने क्या मूर्ख था, मूर्ख, अब मुग्ध माने होता मोहित, कहते हैं इनके ऊपर मुग्ध हो गया है, कहते हैं नहीं कहते हैं, अब नहीं कहते भैया तू बहुत बड़ा मुग्ध है ना, ये नहीं कहते हैं कि आप उनकर मुग्ध हो गए ना, अब ना ठीक, पहले मुग्ध माने था क्या था, मुग्ध माने मूर्ख, अब मुग्ध माने मोहित, तब पहले अपकर्ष था अर्थात निम्न स्तर था, जो स्तर था कैसे था भाई, निम्न स्तर का था, अब क्या हो गया उत्कर्ष, अच्छा शब्दवा सुनने में क्या हो गया, उत्कर्ष में अच्छा लगने लगा है, तो इसका क्या हो गया भैया मुग्ध का, ठीक, तो यहाँ मुग्ध माने मनोहर ना, यहाँ हम बता रहे वैसे भाषा विज्ञान में चले गए थे, वहाँ बता रहे थे ना, ठीक, तो कहते भैया मुग्ध माने मनोहर, अच्छा ठीक है, निरंतर मनोहर, और कैसा भाई लिखा ना, काकली विहसितम, काकली विहसितम, तो मनोहर तोतली बोली, और एक जो है विहसितम, हाँस 6 प्रकार का होता है, हंसी 6 प्रकार का होता है ना, हंसी, तो उसमें से एक क्या है विहसितम, क्या है विहसितम, तो निरंतर, हाँ चला बता दे बाद में, चला निरंतर मनोहर ना, निरंतर मनोहर तोतली बोली ना, तो काकली विहसितम, ठीक, मनो, और नित्य उज्ज्वलम, क्या भाई पढ़े ना, नित्य उज्ज्वलम, और मुख पुंडरीक युगलम ना, अच्छा यहाँ लिखा है मुख पुंडरीक युगलम, युगल क्यों कहा भाई, जोड़े में थे ना भाई, जोड़े में थे ना दो लोग, तो भाई का तोतली बोली, और हाथ से, किससे भाई, हाथ से युक्त, हंसते थे भाई, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे हंसते भी है ना, तो हंसते जब हंसते हैं तो उनका दांत दिखाई, जब दांत दिखाई कैसे, सफ़ेद दांत, और छोटे बच्चे के सभी दांत बिरल था, सभी दांत नहीं आए होते ना, एक दांत यहाँ तो एक दांत यहाँ ना, तो सभी दांत आए नहीं रहते, इसलिए क्या है बिरल, और कैसा है उज्ज्वल, और देखने में कैसे लग रहा है भाई, मनोहर मुग्ध
कैसे लग रहा है? मनोहर। ठीक ठीक, हाथ से युक्त। और लिखा है सदा सुंदर। और कैसे भाई लिखिए? नित्योज्वलम, सदा ना हमेशा। मुख पुंडरीक युगलम, और मुख कमल के जोड़े को आरपुत ने मुख पुंडरीक युगलम। कौन भाई? कुश लवयो ना। मुख पुंडरीक युगलम किसको कहा गया है? कुश और लव को ना, अर्थात मुख कमल के जोड़े के समान ना मुख कमल के जोड़ों को न परिचुंबितम आरपुत्रेण। आरपुत्रेण मन आरपुत्र के द्वारा न चुंबितुम, नहीं चूमा गया, नहीं स्नेह प्रेम नहीं किया गया ना। आरपुत्रेण माने आरपुत्रेण कहाँ का रूप है? तो इसका अर्थ क्या होगा? न माने न परिचुंबितुम, अतः स्नेह नहीं किया गया, प्रेम नहीं किया गया। कौन कह रहा है? और भैया कुछ लोग कैसे हैं? मुख पुंडरीक युगलम, किसके समान दिख रहे हैं भाई? मुख कमल के ना, मुख कमल के जोड़े से, मुख कमल के जोड़े के समान। कौन? कुश और लव। ऐसे कुश लव को जो है आरपुत्रेण, आरपुत्र के द्वारा न परिचुंबितुम, नहीं चूमा गया, नहीं प्रेम अथा स्नेह नहीं किया गया, प्रेम नहीं किया गया। ठीक, कौन कह रहा भाई ना? अच्छा, जब बच्चे छोटे हैं ना, तब क्या कि पिताजी का स्नेह, माता जी चाहती हैं कि जो है पुत्र से क्या है, पिताजी क्या करे? स्नेह करे, प्रेम करें। कौन चाहता है भाई? माता चाहती हैं ना, हमसे कम स्नेह करें लेकिन पुत्र से ज़्यादा करें, ऐसा इच्छा होता है उनको ना। किनकी इच्छा होती है? क्या हमसे कम स्नेह करें लेकिन पुत्र से ज़्यादा स्नेह कराएं, ऐसी उनकी इच्छा होती है। हाँ, आगे आया भाई, आनंद ग्रंथि आए। ठीक, तो अब देखिए वही सीता जी करें भैया ना, किम वा मया प्रसूतयः ना, किम वा मया प्रसूतयः, मेरे जन्म देने से क्या लाभ? मेरे जन्म देने से क्या लाभ? जब जो है ना एनेता दिशम ना, अर्थात जब जो है मम पुत्र कयो हो ना, मेरे पुत्र को ना, मेरे दोनों पुत्र को ना मेरे दोनों पुत्र को ना, जब मेरे दोनों पुत्र को क्या? न परिचुंबितुम, किसके द्वारा? न आरपुत्रेण, आरपुत्र के द्वारा नहीं चुम्बन किया गया, नहीं स्नेह किया गया। तब मेरे ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या फायदा, क्या लाभ? एक तो क्या दूर है ना, एक तो क्या वियोग अवस्था में, ऊपर से जो है कौन है? इनके पिताजी कौन? कुछ लोगों के पिताजी कौन? इनके मतलब इनको स्नेह नहीं किया गया ना, इनके द्वारा कुछ लोगों को स्नेह नहीं किया गया। तो वही सीता जी कहते हैं भैया हमारे जन्म देने से क्या फ़ायदा इनके, जब इनके पिताजी स्नेह नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, जो मर गई ना। इसलिए माता जी यो गुस्सा रहा थी भैया, अगर स्नेह ना करा, प्रेम ना करा तो ये काव्य में से कहते ऐसा वो लोग सुना, जब पुत्र हो ये तो स्नेह करा ना, ये ना जब मतलब कि घर से भागे रहा, दूर ही दूर रहा जो मटे नहीं। जैसे ड्यूटी वाले होते हैं भैया, दिन में 7 घंटे ड्यूटी, शाम के फिर सो गया, फिर 7 घंटे ड्यूटी, फिर जाए सो गया ना। तो कुछ टाइम निकाल ले अपने पुत्रों को खातिर ना। हाँ, अब ठीक, आगे चले, आगे चले कि मैं पुनः इसको मैं बताऊं? चलो, अगर समझ में ना आए फिर मैं बताऊं इसको भाई, पुनः बता तू कि ना बता तू? अग्रे चलामी आइए, मतलब हम पुनः बदामी कि ना बदामी है। चलिए अब
तमसा के, अच्छा जब यह सीता जी कहती हैं ऐसा तो तमसा जी कहती है भैया अस्तु देवता प्रसादात, अस्तु देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो कि आर पुत्र क्या करें, इनको चुम्बन करें, किनको, कुछ लोगों का स्नेह करे, प्रेम करे। यह घटना आगे जाकर सत्य होता है। यह घटना आगे जाकर कहाँ पे, जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब घोड़े को पकड़ते हैं तो वहाँ पे अंतःगत्वा राम जी जाते हैं तो उन दोनों पुत्र को स्नेह करते हैं, कुछ लोगों को स्नेह करते नहीं करते हैं, किन ऐसे कोमल कोमल बच्चों को ना वहाँ करते हैं। तो वही कह रही है कौन, तमसा कह रही है भैया अस्तु देवता प्रसादात ना, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो कि अर्थात आपके जो कुछ और लोगों को जो है राजा राम, इनके पिता राम क्या करें भैया, स्नेह करें। किनको स्नेह करें भाई, कुछ और लोगों को क्या करें। यह घटना के जाकर सत्य होता है ना। ऐसा कौन कहता है, अस्तु देवता प्रसादात, कौन कहता है। और यह कौन कहता है कि जो ठीक है, न आर पुत्रे न परिचुम्बितम, मुख पुंडरिक गुलम कौन है भाई ना। आइए पहले वो उधर उत्तरम चैतन्य में नहीं, वैष्णव हकीकत में सत्य हो जाता कब कब जमट अधिकांशतः ना। अब उदार चैतन्य अब सहृदय। अब सीता जी कहती है भैया तम ना, भगवती तम से, क्या कहती हैं, भगवती तम से, कौन कहता है, सीता जी कहती है ना। ठीक, कहती एतेन, क्या कहती, एतेन ना, एतेन अपत्य संस्मरेण न, संस्मरेण उच्छ्वसित प्रश्नोत न, लिखा न, प्रश्नोस्तस्तनिः इदानीं वत्सयोः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी समृत्ता अस्मि न, कदम भगवती तम से न, एतेन अपत्य, क्या लिखा है, एतेन अपत्य संस्मरण न, संस्मरेण, क्या लिखा है, फिर यहाँ संधि हो गया है, कौन संधि हुआ है, गुण संधि हुआ है ना, लिखा उच्छ्वसित, क्या लिखा है, उच्छ्वसित प्रश्नोस्तनति न, प्रश्नोस्तनि इदानीं वत्सयोः, लिखा वत्सयो कहाँ ग्रुप होगा, वत्सयो कहाँ ग्रुप होगा, यहाँ आया वत्सयो था, किसके लिए आया भाई, कुछ और लयो ना, कुछ और लो के लिए आया है। अच्छा अब जो है सीता जी कहती हैं भगवती तम ना, तमसा कि हे भगवती तमसा, इस हे भगवती तमसा एतेन, क्या लिखा है, एतेन अपत माने संतान, अपत माने संस्मरेण न, संस्मरेण न, लिखा अर्थात कहते हे भगवती तमसा, इस पुत्र स्मृति से, संस्मरण माने क्या होता है, याद ना, उनकी याद, स्मृति याद। अच्छा संस्मरण कहाँ का रूप है ना, इस पुत्र एतेन माने इस ना, इस पुत्र स्मृति से, इस पुत्र स्मृति से, इस पुत्र याद से, इस पुत्र की याद से ना, इस पुत्र की याद से मेरे ना, लिखा स्तन फड़कने लगे हैं, लिखा ना स्तनति, क्या प्रश्नोस्तनति ना, मेरे स्तन क्या फड़कने लगे हैं, और उनसे क्या है दुग्ध बहने लगा है। ठीक, और कहते भाई इस समय बच्चों के पिता, लिखा ना इदानीं वत्सयो पितु, लिखा है पितुः सन्निधानेन
पितु कहाँ रूप है? पितु पंचमी षष्ठी। तब पितु सन्निधानेन, और इस समय बच्चों के पिता सन्निधानेन माने ना, अच्छा बच्चों के पिता था कुछ औलों के पिताजी जो है ना, अच्छा कुछ औलों के पिताजी कौन ना, राम के समीप होने के कारण ना, इस समय कहाँ पे है भाई? पंचवटी में। और किनके समीप में है ना? तो समीप में होने के कारण क्षण भर के लिए क्या हो गई हूँ? गृहस्थनी हो गई हूँ ना। लिखा क्षण मात्रम, क्या लिखा है? संसारिणी। क्या हो गई? क्षण मात्रम संसारिणी माने गृहस्थनी। समृत्ता अस्मि, समृत्ता हो गई हूँ। तो क्षण मात्र के लिए मैं क्या हो गई हूँ कि हमारे ना, क्षण मात्र के लिए मैं गृहस्थनी हो गई हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जो है कि अच्छा नज़दीक में क्या भाई राम जी हैं, तो उनको याद आ गया पुरानी स्मृति कि जो है मैं इसमें मेरा वियोग नहीं हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है इसमें मेरा वियोग नहीं हुआ है। किनको? सीता जी को ना। अच्छा यह बात किससे कर रही है ना कि पुत्र, अच्छा भाई इतना बीरा हो गया, लंबा बीरा हो गया ना, लगभग 12 साल के ऊपर का बीरा हो गया है ना। तो उतने बीरा में जो है, अच्छा पुत्रों से भी लगभग कितने 10 साल से 10-11 साल से, अच्छा 12 साल से वो भी, अच्छा मतलब लगभग कितने 12 साल से वो भी हो गया ना। लेकिन साल 2 साल कर पास ही रहन, साल 2 साल कर पास ही रहन, तो 10-11 साल लगभग हो गई हो का दुग्ध छोड़ने के बाद ही वो लोग गए थे ना। तो अब बरहावा वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो वर्षगांठ कौन सा? बरहावा। देखो मतलब साल 2 साल रहा वहीं समीप में, मतलब पुत्र वीर से लगभग 10-11 साल हो गई बाबा। किनका? पुत्र वीर से। और राजा राम से लगभग कितना 12 से ऊपर हो गई है ना। तो अच्छा अब अच्छा आप लोग जाते हैं, मैं देखा साल 6 महीना का यहाँ इलाहाबाद आए हुआ घर से 2-4 महीना बाद, तो फ़ोन जरूर आवत हो घर से, भैया कि बेटवा कब आवत था, बेटवा या बिटिया कब आवत था, फ़ोन आवत हो जरूर ना ना, आवत नहीं फ़ोन होता है कि कब आवत है। तो वही हाल बाटे, वही दिखा माता थी ना भैया सीता जी, तो माता भी थी, तो इसलिए उनको क्या भैया पुत्र की स्मृति अर्थात पुत्र का याद आ गया। पुत्र का भाई किनको? जब पुत्र का याद आ गया तो उनके जो है जब अब बचपन में चले गए ना, कि जब छोटे छोटे क्या बच्चे थे हमारे कौन को सौलव ना, तो वही स्तन फड़कने लगे ना उनका, जैसे गृहस्थनी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, तो उस प्रकार जो है ना वो अपने आप को अनुभव करने लगी। कौन? सीता जी। और उनसे क्या दुग्ध निक्षेप होने लगा। और इस समय बच्चों के पिता कौन ना, अर्थात क्या है वत्सयो लिखा ना, इदानीम माने इस समय, इदानीम माने इस समय, वत्सयो माने कुशौलव ना, कुशौलव के पितु कौन? तो वत्सयो पितु कौन? सन्निधानेन माने समीप में ही ना, समीप में ही है। तो क्षण मात्र के लिए ना, अहम अस्मि मैं हो गई हूँ, संसारणी समृता अस्मि, क्या हो गई हूँ मैं? संसारणी हो गई हूँ। कौन ना? आइए अब तमसा भैया कहती हैं किम अत्र उच्चयते, क्या लिखा है? किम अत्र उच्चयते, यही होगा ना तोड़ेंगे क्या होगा? किम अत्र उच्चयते ना, प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, अंडरलाइन कर लीजिए इसको ना। तमसा कहते भैया किम अत्र उच्चते ना, अत्र माने ना, किम अत्र इस अत्यंत स्नेह के विषय में। अच्छा आइए कहते हैं कि जो है इस अत्यंत स्नेह के विषय में, अत्र माने यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर जो है, और उच्चैते माने कहते हैं ना, उच्चैते माने कहते इस समय स्नेह के विषय में क्या कहा जा सकता है ना। किम अत्र उच्चते,
किम माने क्या, उच्यते माने कहा जा सकता है ना। कहते हैं इस स्नेह के विषय में न, इस स्नेह के विषय में क्या कहा जा सकता है। कौन कह रहा भाई? क्योंकि अभी आपने देखा कौन सीता जी कह रहे थे ना, पुत्र और पति की स्नेह दिखा रहे थे ना, पुत्र के प्रति स्नेह, पुत्र के प्रति, और अपने आप को क्या गृहस्थनी संसारणी ना, क्षण मात्र के लिए। तो उसी प्रसंग को सुनकर जो है तमसा कहती हैं भैया इस अत्यंत स्नेह क्या है, इस स्नेह इस प्रेम के विषय में क्या कहा जा सकता है। लिखा प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, लिखा ना, स्नेहस्य माने ना। अब देखिए कहते प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य न, अर्थात लिखा प्रसव माने होता देखिए संतान, प्रसव माने तो संतान जो है वस्तुतः प्रेम की चरम सीमा होती है ना। खलु माने निश्चित रूप से, खलु माने संतान, प्रसव माने संतान, खलु माने निश्चित रूप से है। प्रकाश पर्यंत स्नेहस्य, स्नेहस माने प्रेम की, स्नेहस माने प्रकाश पर्यंत, स्नेह की क्या है चरम सीमा होती है। कौन ना, तो लिखा है प्रसव खलु, खलु माने निश्चित रूप से, प्रसव माने संतान ना, स्नेहस माने प्रेम की, स्नेहस माने स्नेहस कहाँ का रूप है, था इसका अर्थ क्या होगा प्रकर्ष पर्यंत, क्या है प्रकर्ष चरम सीमा है किसकी, कौन, तब प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य ना, क्या भाई प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य, अर्थात जो है खल माने निश्चित रूप से, प्रसव माने है संतान ना, स्नेहस माने प्रेम का, प्रकर्ष पर्यंत यह किसने कहा, जब देखा कि जो है सीता जी अपने पुत्र को याद कर रही हैं ना, अपने पुत्र को याद करते हुए और समीप में कौन भी सन्निधाने न सन्निधाने न कौन वत्सयो पितुः कुछ अलौके पिताजी कौन राम, सन्निधाने माने समीप में स्थित थे। तो सीता जी कहते अहम अस्मि न, मैं हो गई हूँ न, क्या संसारिणी है, क्षण मात्र के लिए मैं क्या हो गई हूँ गृहस्थनी हो गई हूँ, ऐसा कर रही कौन सीता जी। इसी बात को लेकर के तमसा जी कहती हैं ना, क्या कहती है भैया, स्नेहस माने ना, स्नेहस माने अच्छा कहते प्रसवः खलु, खलु प्रसवः निश्चित रूप से, प्रसव माने संतान, स्नेहस माने प्रकर्ष पर्यंत माने ना, इसी को उस अच्छा पूर्व बात को उद्देश्य में रख के यह बात कहती है कौन, नहीं किनसे करें भैया, फिर कहते परम न, परम च एतद न, परम च एतद अन्योन न, लिखा है परम च एतद न, एतद अन्योन संश्लेषणम पित्रोह रूप कहाँ का है, पित्रोह कहाँ का है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन ना। अब पितुः मातरोह मातुः, ठीक आइए तो लिखा भैया पित्रो, ऐसे तो आज सब ना शब्द रूपों तैयार हो जाए भैया, पित्रो कहाँ का रूप है ना। अब तो लिखा परम च एतद, लिखा ना परम च एतद अन्योन संश्लेषणम ना, संश्लेषण माने क्या होता भैया, मिलाना चिपकना ना, मिलाना चिपकाना ना, ठीक। अर्थात च एतद अन्योन संश्लेषणम, अर्थात कहती है जो है तमसा फिर कहती हैं कि और ना यह माता पिता के हृदय को
परस्पर मिलाने वाली क्या है? पितरों माने माता पिता की ना, अन्योन क्या लिखा है? अन्योन माने एक दूसरे के, अन्योन माने अन्योन माने एक दूसरे के क्या? संश्लेषण मिलाने वाली क्या है? तो माता क्या? संतान ना, अर्थात क्या? जो पुत्र है भैया क्या? फेविक ना का गम कह सकता है ना, गोद ना, क्या भैया? कौन है? जो पुत्र है भैया माता पिता को मिलाने वाली क्या है? गोद है, क्या? गोद ना, लिखा संश्लेषण में सुलेशन जानते? सुलेशन, हाँ, संश्लेषण माने सुलेशन, वही लिखा हुआ संश्लेषण में सुलेशन, हाँ, संश्लेषण माने सुलेशन। अब ठीक, तो माता पिता को जो है ना मिलाने वाली क्या भैया ना, जो पुत्र होते हैं माता पिता को मिलाने वाली क्या है? गोद है भैया, सुलेशन है। कौन? पुत्र, हाँ, एक दूसरे को ना, जैसे बीच में विवाद हो जाए माता पिता में ना, जैसे पति पत्नी में विवाद हो जाए और लड़का बांटे, तब बोली ही ना लड़के से कमाइए भैया, जा कह दे अपने मम्मी से खाना दे दें, तो मम्मी खाना लिए दें ना, और जब मम्मी कहीं भैया जा पापा तो सब्जी लेते हैं भाई, या फिर कहीं भैया पापा जा कह दे जो मटे कुछ पैसा दे दें, जो मटे जा मेकअप करा के बैठे, जो मटे पापा कहीं भैया इसमें पैसा नहीं बा, लड़का से कहीं ना, और संतान फिर जाए उन कैसे गए, तब बीच की कड़ी कौन हुआ? हाँ, संतान ना, और फिर तो संतान क्या है? बीच की कौन है? कड़ी है। कौन? माता और पिता को मिलाने की है बीच की, फिर बाद में वही अच्छा धीरे धीरे फिर क्या? फिर मेल जोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे संतान की वजह से ना, तो वही हाल बना। अब तो लिखा हुआ पितरों, क्या लिखा? पितरों माने माता पिता, पितरों माने माता पिता की ना, अन्योन माने एक दूसरे से, अन्योन माने एतद माने यह, एतद माने अच्छा, एतद माने यह होता और तद माने भी यह होता ना, तो एतद और तद में अंतर का बा? एतद माने भी यह होता, तद माने भी यह होता। अच्छा, हाँ, दूर और नज़दीक के लिए ना, आइए ठीक है, दूर और नज़दीक यही ठीक बा। तो कहते एतद माने यह ना, एतद माने यह कौन भाई? यह कौन? पुत्र भाई, पुत्र, जो पुत्र होते हैं भैया, पितरों माने हाँ, आयम एकदम, तद माने वह होता है, एतद माने यह, आइए नज़दीक का दूर वाला होता है ना, वही हम आइए। तो कहा एतद माने यह माने कौन? पुत्र भाई ना, पितरों माने माता पिता की, अगर अन्योन माने एक दूसरे से ना, संश्लेषण माने मिलाने की क्या है? कड़ी है, सुलेशन है, क्या? सुलेशन है, गोद है, क्या है? कौन भाई? संतान। तो वही कह रहा भैया, यह माता पिता के हृदय को ना परस्पर मिलाने वाली क्या है? कौन? पुत्र अपना। ऐसा कौन कहता भाई ना? कैसे का बता रही है कि भैया कि जो पुत्र होते हैं तो माता पिता, पितरों माने क्या? माता पिता दोनों होए, ठीक, पितरों माने माता पिता, तब माता पिता के अन्योन माने एक दूसरे से ना, संश्लेषण माने मिलाने वाली कड़ी है, ठीक, जोड़ने की क्या कड़ी है? सुलेशन का कहा, किसका कहा? सुलेशन। हाँ, तो यहाँ माता, अब हम सिर्फ पिता पर थोड़े ना लेंगे हम, हाँ, एक से, क्योंकि भाई पितरों से हम थोड़ी ना लेंगे सिर्फ पिता, बस पितरों से माता पिता की ना, किसकी? माता पिता की, ठीक। आइए, माता से पिता से, हाँ, पहले माता से पिता से, हाँ, पहले माता आती है, ये किससे?
अभ्यस, हाँ अच्छा, हाँ अब सूत्र, अब देखेंगे सूत्र दूसरा हो जाएगा ना। अब किस सूत्र से आया, कैसे आया, उसका बात नहीं है, लेकिन पहले कौन है तो माता ना, माता फिर बाद में पिता। अब हमारी स्मृति में भी बताया गया जो है पिता से 100 गुना बढ़ के माता जी हैं लगभग है। हाँ आइए, कहाँ गायब रहो तो बहुत दिन बाद दिखा रहे हैं। अच्छा बड़ा शौक के बाद बाटे बताओ। नहीं नहीं, हम कहा बहुत दिन से दिखा नहीं रहा। हाँ वो हम जानते हो, तुम जानते हैं हम। अरे पारिवारिक समस्या भाई जब जिसके घर में आ जाएगा बढ़िए, पारिवारिक समस्या जहाँ भी अगर घर में आदमी, हम खुद 8 महीना जब अस्वस्थ रहे बीच में, जब समाज पढ़ा रहे थे जो है, हम खुद लगभग अधिकांशता में भूल ही गया था। फिर मैं पुनः में अभ्यास करते करते फिर धीरे धीरे पूरा शून्य हो गया था, मेरा 0 हो गया, लगभग ना के बराबर हो गया था मेरा। 8 महीना झेला हूँ मैं। आइए ठीक, आइए फिर जो है अब जो कौन कहता भैया ना, अब तमसा कहती भैया, अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको मापत्यमिति पठ्यते ना। अच्छा कहते देखे, अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् ना, दंपत्यो स्नेह संश्रय आनंद ग्रंथि एको है ना, आनंद ग्रंथि। अब क्या है ना, आनंद ग्रंथि प्रेम की गांठ, आनंद ग्रंथि माने, ग्रंथि माने होता है गांठ, ग्रंथ माने। अच्छा अब अंग्रेजी में गांठ लेवे तो होता सिस्ट माने गांठ होता है, सिस्ट का सिस्ट ना, अंग्रेजी वाले कहते हैं मेरे सिस्ट, सिस्ट माने गांठ पड़ी हुआ बाटे ना। तो आनंद ग्रंथि, लेकिन ये गांठ किसका है भाई, प्रेम का। तो आनंद ग्रंथि एक, आनंद ग्रंथि एक अयम, क्या लिखा है, एक अयम अपत्यम इति, क्या लिखा है, अपत्यम इति पठ्यते ना। अच्छा अपत्यम लिखा, दंपत्यो, क्या लिखा है, दंपत्यो लिखा, दंपत्यो ना, दंपत्यो माने पति और पत्नी। ये कहाँ का रूप होगा भाई ना, अच्छा कौन समास होगा, हाँ दंपत्ति हो या जंपत्ति दोनों में होता है ना, दंपत्ति का या जंपत्ति और जंपत्ति दोनों बनता है। जायज हाँ हाँ। तो कहते हैं भैया दंपत्तियों माने पति और पत्नी के ना, पति और पत्नी के, ठीक। लिखे स्नेह लिखे पति और पत्नी के क्या, हृदय रूपी तत्व के, किसके भाई, हृदय रूपी तत्व को लिखा, आनंद ग्रंथि एकोयम अपत्यम इति पठ्यते स्नेह संश्रयात्, क्या लिखा है, स्नेह कहते हैं भैया जो है दंपत्य माने पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय, स्नेह आश्रयात माने स्नेह संश्रयात, प्रेम का आश्रय होने के कारण अपत्य, क्या है, अपत्य माने संतान, अपत्यमिति, यो संतान क्या है, यह संतान क्या भाई, आनंद ग्रंथि, जो संतान क्या है, आनंद ग्रंथि अर्थात अनुपम सुख की गाढ़ कही जाती है न। पठ्यते, पठ्यते माने कही जाती, समझ लीजिए। लिखा अंतःकरण तत्वस्य, अंतःकरण तत्वस्य, तो अंतःकरण माने हृदय की, अंतःकरण माने ना, अतः अंतःकरण तत्वस्य हृदय की ना, किसकी भाई, अच्छा कौन कहते, पति और पत्नी किसके, दंपत्तियों अथवा पति और पत्नी के अंतःकरण तत्व से न, अतः हृदय की न, किसके, पति और पत्नी के अंतःकरण तत्व से माने अंतःकरण के, अंतःकरण माने हृदय की, ठीक, हृदय की क्या तत्व, हृदय रूपी तत्व के, ठीक। और का भाई कहते हैं
प्रेम का लिखा ना, स्नेह संश्रयात, प्रेम का आश्रय होने के कारण, स्नेह संश्रयात, प्रेम का आश्रय होने के कारण। ठीक ठीक, स्नेह लिखा ना, अच्छा प्रेम का आश्रय होने के कारण ना, लिखा आनंद ग्रंथि एक अयम, अयम माने यह, अयम माने तो अयम माने यह कौन ना, अयम अपत्य ना, अपत्य माने संतान, अयम अपत्य यह संतान ना, अर्थात यह संतान जो है क्या है, आनंद ग्रंथि, क्या है यह आनंद ग्रंथि, ठीक है, क्या है यह अनुपम सुख की क्या है, आनंद ग्रंथि, आनंद को देने वाला क्या है, गांठ है, आनंद की क्या है, यह अनुपम सुख की, यह आनंद देने वाले सुख की क्या है, गांठ है। गांठ पठ्यते माने कही जाती है, पठ्यते माने, अब यह मत का पढ़ा, ये मत का पठ्यते माने पढ़ा जाता है ना, कहा जाता है, कौन, देखिए फिर देखिए दंपत्यो लिखा ना, दंपत्यो माने पति और पत्नी की, अंतःकरण तत्व से, अंतःकरण रूपी अर्थात हृदय रूपी तत्व के, कहाँ ग्रुप है भैया, अंतःकरण तत्व, अंतःकरण तत्व से कहाँ ग्रुप है, इसका अर्थ क्या होगा, अंतःकरण माने हृदय की, हृदय के तत्व की, हृदय रूपी तत्व की, हृदय रूपी तत्व की क्या, हृदय रूपी तत्व की क्या भाई, स्नेह लिखा ना, स्नेह संश्रयात, स्नेह का आश्रय, स्नेह का आश्रय कहाँ होता है ना, तो वही कहते दाम्पत्य माने होता भैया पति और पत्नी की हृदय रूपी तत्व के, हृदय रूपी स्नेह संश्रयात, प्रेम का आश्रय होने के ना, अयम अपत्य ना, यह संतान ना, आनंद ग्रंथि ना, आनंद को देने वाला है, क्या है यह अनुपम सुख की क्या है, गांठ है, अनुपम सुख की क्या है भाई, गांठ। ऐसा पठ्यते माने कहा जाता है जो पुत्र होता है क्या होता है, आनंद को देने वाला, या आनंद ग्रंथि क्या होता है, गांठ होता है, आनंद को देने वाला होता है, किनको, पति और पत्नी को ना, पठ्यते माने ऐसा कहा जाता है, क्या ऐसे कही जाती है ना, जो पुत्र होता है, ऐसा कहा जाता है जो पुत्र होता है क्या है, पत्नी और पत्नी के बीच क्या क्या होता है, कड़ी तो होता है, और उनको क्या आनंद देने वाला होता है, प्रेम देने वाला होता है, किनको, उन दोनों के बीच का एक कड़ी, ग्रंथ माने क्या, गांठ माने कड़ी, बीच के क्या होता है, कड़ी होता है, किनके, जैसे मैंने बताया कि पत्नी में अगर पति और पत्नी में विवाद हो गया तो मिलाने का काम कौन करता है, बाद में कौन करता है ना, बच्चे दिल के सच्चे ना, तो मिलाने का कार्य कौन करता है, बाद में वही बच्चा का भैया, अच्छा छोटा अच्छा बच्चा रहता है, अब तो इतना समझदार बच्चा हो गया भैया, 5G हो गया ना, हमको लगा और बढ़ गया मटे ना, छोटा के तमाम मोबाइल, अच्छा वहाँ देखे मम्मी नाराज़, पिताजी नाराज़, पैसा बैठा है ना, लड़का समझ जाए भैया नाराज़ है ना, मोबाइल समझ जाए नाराज़ है, जब 2-4-6 घंटा नहीं बोलता, वो उधर बैठा उधर, भैया नाराज़, पापा नाराज़ क्यों हैं आप, मम्मी से नाराज़ क्यों हैं, तो जाके फिर बाटे, फिर मम्मी से पूछे मम्मी पापा से नाराज़ क्यों ना, फिर अंतर्गत हो जाए भैया कि चलिए बात करिए भैया, मम्मी से बात करिए, वो हाँ 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 वही छोटा बच्चा भाई है ना, तब अंतर्गत मिलाने वाली कड़ी कौन होता है, लास्ट में संतान ही होता है भाई ना, हाँ ठीक। तो वही लिखा क्या, आनंद, क्या लिखा, आनंद ग्रंथि, क्या लिखा है, मैं आनंद ग्रंथि बता रहा हूँ ना, आनंद ग्रंथि किसे कहते हैं ना, अथा प्रेम की क्या है गांठ, अथा प्रेम की क्या है कड़ी, कौन
अपत लिखा ना, अयम अपत्त या अपत, अपत माने संतान ना। जो बच्चे हैं क्या है, प्रेम की कड़ी है, प्रेम की गांठ है ना। किनके बीच भाई लिखा है, दंपत्यों, क्या लिखा है, माता और पिता के बीच ना। किनके बीच भाई, और कैसे भाई, अच्छा माता पिता के क्या, अंतःकरण तत्व समाने ना। अंतःकरण तत्व समाने हृदय रूपी तत्व के, ठीक है ना, हृदय रूपी तत्व के। और क्या, स्नेह संश्रयात माने प्रेम का आश्रय होने के कारण, प्रेम का आश्रय कौन होता है भाई, तो ना प्रेम का, अच्छा लिखा है, पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान कौन है ना। इधर देखेंगे तो उनके प्रेम की कड़ी कौन है, इधर संतान, प्रेम देने वाला कौन है उनके बीच, संतान। तो संतान वस्तुतः क्या है, प्रेम का क्या है, अनुपम सुख की काट या अनुपम सुख की कड़ी या अनुपम सुख या अनुपम जो है सुख को देने वाला कौन, संतान, ठीक। या कौन कहता है, तो लास्ट वाले पंक्ति है, आनंद ग्रंथि एकोयम अपत्यमित पठ्यते या सुक्ति वाक्य है। यह प्रश्न आया हुआ है कि जो है यह किसने कहा है, जो है ना, किससे कहा है, यह प्रश्न आया कि यह सुक्ति वाक्य किसने कहा है, तमसा ने कहा। कौन, आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यमिति पठ्यते ना, अर्थात आनंद ग्रंथि ना, कौन अपत्य जो होता है, संतान जो होता है कि ना, क्या होता है, प्रेम का कड़ी होता है, प्रेम की गांठ होती है ना। अर्थात दंपत्यों, माता पिता को मिलाने की क्या है, कड़ी है ना, प्रेम की कड़ी जंजीर। आइए आइए, अब देखा, अब वासंती कथि कौन कहते, एतः अपि लिखा ना, एतो अपि लिखा ना, एतोपि क्या लिखा है, एतोपि। अगर तोड़ेंगे एतः अपि क्या होगा, एतः अपि देवः पश्यतु, पश्यतु कहाँ का होगा, पश्यतु कहाँ, लोट P1 के M1 P1, तब M1 कहाँ कहते रहा भाई, अच्छा पश्य बनता ना, लोट यमन में क्या बनता है, पश्य। अब पश्य क्या बनता है ना, लोट लगार। अच्छा मूल धातु क्या है इसका, मूल धातु क्या है, दृश्य, दृश्य का पश्य आदेश होता है। यह भी प्रश्न आता है जो है, यह भी प्रश्न आता है जो है ना, कि जो है मूल धातु क्या है, दृश्य, दृश्य को क्या होता है, पश्य आदेश होता है ना। हाँ तो तोड़ेंगे कि भाई इतः अपि बनेगा, क्या बना इतः, क्या हाँ, अच्छा एक पहले कड़ी देखबा का बात है कि बना हुआ इतो प्लस अपि था ना, इतो प्लस ही अपि का बने, इतो प्लस अपि बाटे। तो अब का हो जाए भैया, पूर्ण रूप हो जाए, कहा जाए अब आओ जाओ तो भैया इतः बने, आओ नीचे जाओ। हाँ हाँ, अगर हम करेंगे एतो प्लस अपि बनेगा तब बनेगा पूर्ण रूप, क्या बनेगा, पूर्ण रूप ना। आइए अब डायरेक्ट हम करेंगे, जैसे करेंगे क्या, एतः अपि ना। अब एतः अपि देवः क्या है, एतः अपि या एतोपि क्या, एतः अपि देवः पश्यतु ना। वासंती कहते भैया महाराज, इधर भी देखिए महाराज। अच्छा वासंती कहाँ, अच्छा देखिए वासंती का वाक्य कहाँ है, पीछे था ना, वासंती कहाँ बोली है, देखिए पीछे ना, जब कहती मोदस विजयना ना, राजा राम और जो है वासंती का, इसके पहले वार्तालाप कहाँ होता है ना,
अच्छा, आप 15 श्लोक देखें, 15 वाले श्लोक ना, 16 में ना। अच्छा, अब पीछे था, अब वहाँ से देखिए, अब वहाँ का प्रसंग जो है यहाँ आ गया, यहाँ ना, यहाँ डायरेक्ट आया। बीच में चल रहा था सीता का, चल रहा था तमसा का, चल रहा था ना। राम वासंती नहीं बोल रहे थे, अब जो है फिर बोल रही है वासंती। पीछे आप लोग छोड़े थे पीछे, फिर डायरेक्ट कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। फिर जो वासंती कहती है भैया कि महाराज इधर भी देखिए, देवा पश्यतु। देवा माने कौन? हाँ, पश्यतु माने इतः अपि, इतः माने यहाँ भी ना, इधर भी ना, इतः माने इधर भी, अप माने भी, इतः अपि इधर भी, पश्यतु माने देखिए, हे देव हे महाराज ना, हे देव इधर भी। अब दिखा रही है, फिर इनको उलाहना देगी। अब कौन? फिर इनका, हाँ अच्छा, एक मिनट रुकिए, फिर भी अब क्या देगी इनको उलाहना? कौन देगा? अब वासंती इनको उलाहना देती है भैया ना। अब एक पुत्र की बात कहाँ हुआ था वहाँ पे, करिसावक, उसको भी किसकी तरह पाला गया था? पुत्र की तरह। आप यहाँ पे आएगा शिखंडी, कौन आएगा? शिखंडी। अब इस दूसरा पुत्र आ गया, कौन? दूसरा पुत्र ना। अब इसको भी पुत्र की तरह क्या है, पाला गया है ना। कौन पाला था इसको? उधर भी करिसावक को कौन पाला था भाई? किसकी तरह? अब इधर भी किनका? शिखंडी के पुत्र की तरह। कौन पाला भाई? तो अब उसी का प्रसंग है भैया ना। अब शिखंडी दूसरे पुत्र का प्रसंग है ना, कि दूसरा पुत्र इस समय अपने जो है किसके साथ? अपने पत्नी के साथ इन्हों शादी कर ले हैं ना। उधर करिसावक ने शादी विवाह किया, इधर कौन? शिखंडी ना। अर्थात कौन? शिखंडी माने कब, यह शब्दकोश ले भी आता, शिखंडी माने क्या होता है? अब परिवृत माने, परिवृत माने यह भी आता। परिवृत माने क्या होता है? शिखंडी माने क्या होता है ना। तो इधर आएंगे हम, क्या देखेंगे? शिखंडी कौन? अर्थात कौन? मोर ना। या वह विवाह कर लिया है, अब मोर के ऊपर क्या कलगी होती है ना, क्या होता है? और यह मोर कहाँ बैठा है? कदम के पेड़ डाल पर बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा हुआ है? अपने पत्नी के साथ। किसके साथ? मोरनी के साथ बैठा हुआ है ना। और उसके सिर में क्या है? शिखा होता है ना, शिखा, कलगी टाइप का ना, कलगी होता है। तो वही वासंती बता रही है भैया कि वह जो सीता जी के द्वारा पाला गया था, कौन? या शिखंडी या मोर, अपनी पत्नी के साथ इस कदम के डाल पर जो है बैठा हुआ है। और आप क्या है? आप भी तो कह राजा है। अच्छा, उसके यहाँ क्या है? शिखंडी माने मोर, उसके ऊपर कलगी है। तो आपो के ऊपर जो माटे मुकुट बा ना, तो वह मुकुट धारण किया हुआ कौन? शिखंडी मुकुट धारण किया हुआ अपने पत्नी के साथ बैठा है। आपो मुकुट धारण करे हैं जो, लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है? आपो तो मुकुट धारण करे हैं, लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है भैया? वह अपने पत्नी के साथ है, और आप अपनी पत्नी के साथ। तो मतलब पूछना चाहते भैया आपकी पत्नी कहाँ है? मतलब सीखिए इससे ना, कि जो है अपने पत्नी के साथ बैठा है, और आपकी पत्नी कहाँ है? आपो मुकुट धारण करे, वह मुकुट धारण करे बाटाई। तो एक तरह से उलाहना दे रही भैया, कौन? किनको भाई? इन शिखंडी को दिखा करके उलाहना दे रहे भैया कि वह अपने पत्नी के साथ है, और आपकी पत्नी कहाँ है? वो भी राजा है, आप भी राजा हैं, वो मुकुट धारण किया है, आपो मुकुट धारण करे है ना, ये अपने पत्नी के साथ है ना। या उलाहना देती है कौन? वासंती देती है ना। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। क्या कहते इनका क्या बताया? संदीप बताओ, क्या बताएं? इनका उत्तर हो बंद हो।